हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है द क्लास। ठीक है, प्रतिशत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज हम प्रतिशत में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन प्रतिशत में वेन डायग्राम के ऊपर आधारित होते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो बिना देरी किए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, फिर उसके पास हम बढ़िया बढ़िया 4-5 क्वेश्चन करेंगे और आज के बाद आप वेन डायग्राम के किसी भी क्वेश्चन पर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होता है। मैं एक डेमो क्वेश्चन लेता हूं, उसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाता हूं और फिर समझाता हूं कि किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझिए, एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा कि किसी परीक्षा में हिंदी में, ठीक है, हिंदी में 30% विद्यार्थी पास हुए। दूसरा ढंग को चीज दिया गया है कि इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में 45% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, और तीसरी चीज दी गई है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20% विद्यार्थी पास हुए हैं। इतना डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके ऊपर आपसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये समझिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकते हैं 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को भी लिख देता हूं। पहले ए पूछा जा सकता है केवल हिंदी में, केवल हिंदी में कितने पास, ये पूछा जा सकता है। केवल हिंदी में कितने पास। देखो, एक चीज होती है हिंदी में पास, एक होता है केवल हिंदी में पास। ठीक है, समझ में आएगा आगे। बी, ये पूछा जा सकता है केवल इंग्लिश में पास, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज पूछी जा सकती है केवल एक सब्जेक्ट में पास। अब वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे केवल एक सब्जेक्ट में पास। चौथी चीज हमसे इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है, दोनों विषय में फेल। क्या पूछा जा सकता है? दोनों विषय में फेल। ध्यान रखना, दोनों विषय में पास हमको दे रखा है, हमसे पूछा जा सकता है दोनों विषय में फेल। इन 4 चीजों को जरा ध्यान से समझिए। बाकी 1-2 चीजें और पूछी जा सकती हैं, वो हम इनसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन कैसे होता है। हिंदी में 30% पास, इंग्लिश में 45% पास और हिंदी और इंग्लिश में 20% पास। सबसे पहले वेन डायग्राम को बनाने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो डाटा दिया गया है, ये सब डाटा पूरा की तीनों चीजें समान प्रकार की होनी चाहिए। पास पास पास, या तो तीनों चीजें पास 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 हो या तीनों चीजें फेल 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 हो। ये मिक्सचर नहीं होना चाहिए कि एक चीज तो पास में दे दी, एक फेल में दे दी, फिर पास में दे दी। सारे के सारे या तो पास होने चाहिए, सारे के सारे या तो फेल होने चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी कि एक चीज पास में दे दी, एक चीज फेल में दे दी, फिर पास में दे दी, तो मिक्स हो जाता है। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आएगा उसको मैं तभी बताऊंगा, अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो तभी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम बना के मैं इसका आपको समझाता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं आगे। अब क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या करता हूं 2 सर्किल बना देता हूं। ठीक है, एक सर्किल में लिख देता हूं हिंदी और एक सर्किल में लिख देता हूं इंग्लिश। तो H वाला सर्किल हिंदी का है, E वाला सर्किल इंग्लिश में का है। आपको इसमें 3 भाग दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग है आप देख रहे हो कि ये हिंदी के सर्किल में भी आ रहा है, ये इंग्लिश के सर्किल में भी आ रहा है। यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉमन पार्ट होता है। कॉमन कौन सा? यानी कि ये जो तीसरी लाइन आपको दे रखी है ये इसके लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि ये दोनों का पार्ट है। बच्चा ये वाला भाग ये केवल हिंदी के लिए है, बच्चा ये वाला भाग ये केवल इंग्लिश के लिए है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन वाले पार्ट से भरना शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने पास थे? 20%। तो मैंने यहां लिख दिया हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कितने पास हैं? 20 पास हैं। ठीक है, अब हिंदी पे आइए। हिंदी का जब सर्किल आप देख रहे हैं तो 20 तो पहले से ही लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में पास होने कितने थे? 30। तो
20 पहले से ही लिखा हुआ है, होने हैं 30 तो बचे कितने 10। ऐसे ही अब इंग्लिश को देखिए जरा, इंग्लिश के पार्ट में 20 पहले से ही लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में पास होने हैं 45 तो बचे कितने 25। तो दोस्तों हमारा वेन डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वेन डायग्राम को रीड करके हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। जैसे केवल हिंदी में कितने पास हैं, तो हिंदी में तो 30% पास है, केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी के कॉलम में क्या लिखा हुआ है 10, यानी कि केवल हिंदी में जो पास हैं वो कितने हैं 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात आई केवल इंग्लिश में कितने पास हैं, तो इंग्लिश में 45% पास है, लेकिन केवल इंग्लिश के उसमें कितना लिखा हुआ है 25, तो केवल इंग्लिश में कितने पास हैं 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट में पास, ऐसे विद्यार्थी बताइए जो एक ही विषय में पास हैं, या तो बस हिंदी में पास हैं या बस इंग्लिश में पास हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट में पास है, तो वो कौन से विद्यार्थी हैं जो एक एक के कॉलम में लिखे हुए हैं। देखिए ये 10 विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हैं, तो एक ही सब्जेक्ट में पास है। ये 25 विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो 25 और 10 35, यानी कि ये दोनों जोड़े तो 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हैं। सही है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में एक ही सब्जेक्ट में पास हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 35 विद्यार्थी हैं। अब बात आती है दोनों विषयों में फेल कितने विद्यार्थी हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। दोनों विषय में फेल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि हमें उन छात्रों को लेना है जो किसी भी विषय में पास नहीं हैं, ना तो हिंदी में पास हैं, ना ही इंग्लिश में पास हैं, और ना ही दोनों विषय में पास हैं, यानी कि उनका पास से कोई संबंध है ही नहीं। तो क्योंकि परसेंटेज चल रहा है तो परसेंटेज टोटल होता है 100, तो मुझे 100 में से वो विद्यार्थी घटा देने हैं जो विद्यार्थी किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हैं या दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो इन 100 में से मुझे क्या घटाना है, इन 100 में से मैं ये वाले 10 विद्यार्थी नहीं ले सकता क्योंकि ये हिंदी में पास हैं और मुझे तो दोनों में फेल चाहिए, तो मुझे ये 10 घटाना है। प्लस मैं ये 20 विद्यार्थी नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो दोनों में पास हैं और हमें पास वाला लेना ही नहीं है, तो मैं इनको हटा दूंगा। ठीक है, और मैं 100 में से इन 25 विद्यार्थियों को भी घटाऊंगा क्योंकि ये इंग्लिश में पास है और मुझे किसी भी सब्जेक्ट में पास विद्यार्थी नहीं चाहिए। तो जब मुझे दोनों विषय में फेल विद्यार्थी चाहिए तो आसान भाषा में समझिए कि इस सर्किल में लिखे हुए मैं सारे स्टूडेंट्स को घटा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किल पास के हैं, ये वेन डायग्राम पास का है, तो इस वेन डायग्राम के अंदर लिखी हुई जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी ना किसी विषय में पास हैं। इसीलिए 100 में से मैं इन सब को घटा दूंगा तो मेरे पास 25 और 20 45 और कितना 10 कितना हो जाएगा 55। तो मैं 100 में से इन 55 को घटा दूंगा तो बचेंगे कितने 45, यानी कि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं 45 हैं। ठीक है, ये डेमो है, अभी जब क्वेश्चन आएगा समझेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अब और क्वेश्चन मैं बताऊं, ये अगर पूछ ले कि केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं, केवल एक विषय में पेश, तो आप एक बात बताइए, जो विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट में पास हैं तो वो एक में फेल भी तो होंगे, सब्जेक्ट 2 हैं। ठीक है, और ये केवल एक में पास हैं तो इसका मतलब एक में फेल होंगे। तो जितने विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट में पास होते हैं उतने ही विद्यार्थी केवल एक सब्जेक्ट में फेल भी होते हैं, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि केवल हिंदी में फेल बताइए, केवल हिंदी में जो फेल हुए हैं, तो आप एक बात समझिए, ये वाले जो केवल इंग्लिश में पास हैं, जो केवल इंग्लिश में पास है, तो इसका मतलब क्या है भैया, आप केवल इंग्लिश में पास हो तो इसका मतलब आप हिंदी में फेल हो। तो जो केवल इंग्लिश में पास है वो केवल हिंदी में फेल है, और जो केवल हिंदी में फेल है, जो केवल हिंदी में पास है वो केवल इंग्लिश में फेल है। तो केवल वाले में समझिए, जो केवल हिंदी में पास वो केवल इंग्लिश में फेल, और जो केवल इंग्लिश में पास वो केवल
हिंदी में फेल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन इतने सारे नहीं पूछे जाते हैं, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने के लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। तो मैंने लिख दिया मैथ में कितने पास हुए, 70%। और ये कैसे हैं, पास, तो मैंने पास भी लिख दिया। फिर कह रहा है 30% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। तो हिंदी में जो पास हुए वो कितने, 30%, और ये भी कैसे हैं, पास हैं। उसके बाद कह रहा है यदि 15% विद्यार्थी दोनों में पास होते हों, यानी कि मैथ एंड हिंदी दोनों में कितने पास होते हैं, 15%। तो दोनों में अगर 15% पास होते हों तो पूछा जा रहा है फेल कितने प्रतिशत, दोनों में फेल कितने प्रतिशत विद्यार्थी होते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले जो मैंने बताया था उसको चेक करिए। तीनों कंडीशन सेम दे रखी है, पास पास पास। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने 2 सर्किल बनाए। ठीक है, एक में मैंने लिख दिया आपका मैथ और एक में लिख दिया मैंने हिंदी। सबसे पहले कॉमन पार्ट भरते हैं। दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं, 15, तो मैंने लिख दिया 15। मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास है, 70, जिसमें से कि मैथ में 15 पहले से ही लिखा हुआ है, तो कितना बचा, 55। और हिंदी में पहले से ही 15 लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में होते हैं 30, तो यहां पर भी कितना बचा, 15। तो 15 और 15 30। तो ये हमारा वेन डायग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि दोनों में फेल कितने प्रतिशत विद्यार्थी होते हैं, यानी कि हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो हमारे पास वेन डायग्राम पास का है, यानी कि इसमें लिखा हर विद्यार्थी हमें घटा देना है, कितने में से, 100 में से, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है, 100। तो दोनों में फेल, दोनों में फेल जो विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे, 100 माइनस, और कौन से, ये सब जोड़ के 15 और 15 30 और 55 कितना होता है, 85। ठीक है, तो इन 85 को हमें क्या कर देना है, घटा देना है दोनों में फेल निकालने के लिए। मैं एक बार और बताता हूं कि हमें वो विद्यार्थी चाहिए जो किसी में भी पास ना हो, ना केवल मैथ में, ना केवल हिंदी में, ना दोनों में। तो हमें सबको घटा देना है। तो 100 में से 85 घटाओगे तो 15, यानी कि 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, फेल होते हैं। क्वेश्चन हमारा इतना ही था। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि और चीज पूछ ले, अगर पूछ ले केवल मैथ में कितने पास हैं, 55, केवल हिंदी में कितने पास हैं, 15, केवल एक सब्जेक्ट में कितने पास है, भाई 55 भी एक ही सब्जेक्ट में पास है, 15 मैथ, और ये 15 भी एक ही सब्जेक्ट में पास है, हिंदी। तो 55 और 15 कितना, 70। ये 70% लोग ऐसे हैं जो एक ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो जब ये एक ही सब्जेक्ट में पास हैं तो ये एक ही सब्जेक्ट में फेल भी होंगे। तो एक ही सब्जेक्ट में पास भी 15 और एक ही सब्जेक्ट में फेल भी 15। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, हमारा इतना क्वेश्चन था, हो गया, और ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा था, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वेन डायग्राम के, देखते हैं उसमें क्या होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है भाइयों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है। एक शहर में 80% लोग चाय पीते हैं तथा 70% लोग कॉफी पीते हैं। यदि 10% लोग दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है, तथा 144 लोग दोनों चीजें पीते हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान रखना, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो प्रतिशत 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 पे पढ़ा है। तो ये 144 जो संख्या है, इसका यूज सबसे लास्ट में होगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा चाय को यानी टी को 80% लोग मैंने लिखा पीते हैं, कॉफी को 70% लोग पीते हैं, जबकि चाय और कॉफी दोनों को 10% लोग नहीं पीते हैं। बस इतना डाटा हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए होता है। अब ध्यान करो, क्या बताया था कि वेन डायग्राम तब बनता है जब तीनों चीजें कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। पीते पीते नहीं पीते तो बदल गया।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सेम प्रकार का करना पड़ेगा। ऐसे तो ये मिक्स हो गया भाई, दो चीजें तो हमें पीते पीते की दे रखी है, नहीं पीते की दे रखी है, मैंने बताया था सेम प्रकार का होना चाहिए, तो इसे हम सेम प्रकार का करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन वाली चीज है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये नहीं पीते हैं दे कॉमन है, ठीक है, तो हमें इनको भी नहीं पीने हैं वालों में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अगर चाय को 80% लोग पीते हैं तो 20% लोग नहीं पीते हैं, 100 में से घटा के बस, तो ये नहीं पीने में चेंज हो गया। अगर कॉफी को 70% लोग पीते हैं तो कितने, 30% लोग नहीं पीते हैं, ठीक है, ये भी किस में चेंज हो गया, नहीं पीने वालों में चेंज हो गया। तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं पीने वालों में चेंज हो गया। चाय को 20% लोग नहीं पीते, कॉफी को 30% लोग नहीं पीते, और चाय और कॉफी दोनों को 10% लोग नहीं पीते। हमारा जो अब वेन डायग्राम बनेगा वो इससे और इससे बनेगा। अब इन दोनों का यूज खत्म हो गया, और अब वेन डायग्राम के अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी वो नहीं पीते हैं को प्रदर्शित करेंगी, यानी कि नहीं पीते हैं का वेन डायग्राम बनेगा। तो अब वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैंने यहां पर एक चाय और ये कॉफी, ये दोनों का, तो कॉमन वाले से भरना शुरू करते हैं। दोनों को कितने प्रतिशत लोग नहीं पीते, 10%। चाय को कितने प्रतिशत लोग नहीं पीते, 20%, तो 10 पहले से लिखा हुआ है तो 10% बचा। कॉफी को कितने प्रतिशत लोग नहीं पीते, 30%, 10 पहले से ही लिखा हुआ है तो कितना बचा, 20% बचा, ठीक है। अच्छा, टोटल जनसंख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो अगर मैं नहीं पीने वाले हैं, ठीक है भाई, चाय 10% लोग नहीं पीते, कॉफी 20% लोग नहीं पीते, और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, 10 और 10, 20 और 20, 40, तो 40% लोग ऐसे हैं जो या तो कॉफी नहीं पीते, या चाय नहीं पीते, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। अब मुझे बताना है, जो क्वेश्चन में हमें मान दे रखा है 144 बोल रहा है कि दोनों चीजें कितने लोग पीते हैं, तो उसको अभी छोड़िए, पहले आप प्रतिशत निकालिए कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 100 में से आप क्या करोगे, उन लोगों को घटा दोगे जो इस वेन डायग्राम में रखे हैं, क्योंकि हमें चाहिए दोनों को पीने वाले, जबकि 10 चाय नहीं पीते, 20 कॉफी नहीं पीते और 10 दोनों नहीं पीते, तो हमें ये लोग चाहिए ही नहीं। तो 100 में से 40 हमने घटाया, 100 में से 40% घटाया तो कितना बचा, 60%। तो 60% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं, और ये दोनों चीजें पीते हैं, ये ऐसे लोगों का प्रतिशत आ गया है। हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दोनों चीजों को पीते हैं कितने लोग, 60%, जबकि हमें इनका मान दे रखा है 144, बस मैंने बताया था उसका लास्ट में यूज होगा। तो इस 60% का मान 144 है, तो पूरी जनसंख्या कितनी होती है, 100%, उसका मान आप निकाल दीजिए। तो 1% का मान हो जाएगा 144/60, और 100% का हो जाएगा 144/60 गुणा 100। ये तो आप कर ही सकते हैं, इसको काटोगे 24 धाई कितना, 240, ठीक है। तो इस शहर की जो जनसंख्या होगी वो होगी 240, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को बैक करिए, दोबारा से देखिए, क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं अब, जिन क्वेश्चन में डाटा जो होता है वो कैसा होता है, मिक्स होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन है अगला, इसको ध्यान से समझना। इसमें 3 वेन डायग्राम, 3 सर्किल वाला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। एक कंपनी में 55% लोग क्रिकेट, 45% लोग हॉकी, 40% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट को करते हैं 55% लोग, ठीक है, हॉकी को करते हैं 45% लोग, और फुटबॉल को करते हैं कितना, 40% लोग पसंद करते हैं। उसके बाद कहा है उनमें से 20% लोग क्रिकेट और फुटबॉल को, यानी कि क्रिकेट एंड फुटबॉल को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, 20%, जबकि कहा गया है 20% लोग हॉकी और फुटबॉल को, यानी हॉकी एंड फुटबॉल को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, 20%,
और 25% लोग क्रिकेट व हॉकी को, यानी कि क्रिकेट एंड हॉकी को कितने प्रतिशत लोग करते हैं? 25%। उसके बाद कहा यदि तीनों को पसंद करने वाले 15% हों, यानी कि क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल तीनों को पसंद करने वाले 15% हों, तो ऐसे लोग कितने प्रतिशत होंगे जो कोई भी खेल पसंद नहीं करते? ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम है वो पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करते, सेम नेचर का है, तो वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है। 3 इस गेम है, तो मैं 3 वेन डायग्राम ऐसे करके यहाँ पे बना देता हूँ। एक मैं बना देता हूँ क्रिकेट का, एक हॉकी का और एक फुटबॉल का। ठीक है, अब एक बात समझिए, मैंने कहा था कॉमन पार्ट पहले भरते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वाला पार्ट भरेंगे, फिर 2-2 वाले पार्ट भरेंगे और फिर सिंगल वाले पार्ट भरेंगे। ठीक है, अब एक बात और समझो कि इसमें से ऐसा कौन सा भाग है जो तीनों सर्किल में आ रहा है। देखो ये वाला जो भाग है ये क्रिकेट में भी आता है, हॉकी में भी आता है, फुटबॉल में भी आता है, यानी कि इस भाग में तीनों वाले भरे जाएंगे। तो तीनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 15%। तो मैंने इसमें भर दिया तीनों को पास करने वाले कितने हैं? 15। क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करने वाला भाग कौन सा है? ये पूरा का पूरा भाग क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करता है, यहां से लेके यहां तक क्रिकेट और हॉकी। तो इसमें 15 तो पहले से ही रखा हुआ है, जबकि क्रिकेट और हॉकी को 25% लोग पसंद करते हैं, तो यहां कितना बचा? 10। तो क्रिकेट और हॉकी में भी कितने हो गए? 25 हो गए। उसके बाद देखो क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन पार्ट यहां से लेके यहां तक है, क्रिकेट और फुटबॉल, जबकि क्रिकेट और फुटबॉल को 20% लोग पसंद करते हैं, 15 पहले से ही रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 5। हॉकी और फुटबॉल का कॉमन पार्ट ये है, और हॉकी और फुटबॉल को पसंद करते हैं 20% लोग, 15 पहले से ही रखा हुआ है, तो यहां कितना हो जाएगा? 5। डबल वाले भी हो गए। अब सिंगल को देखते हैं, क्रिकेट को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं? 55। 15 और 5 20 और 10 30 पहले से ही रखा हुआ है, तो कितना? 25। 30 और 25 55। हॉकी को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं? 45%। 15 और 5 20 और 10 30 पहले से ही हैं, तो कितने बचे? 15। और फुटबॉल को 40% लोग पसंद करते हैं, 5 और 5 10 और 15 25, तो 40 में से 25 तो रखे हैं, तो कितने बचे? 15। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया। अब हमसे अगर ये पूछता कि केवल क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं? 25। केवल हॉकी को कितने पसंद करते हैं? 15। केवल फुटबॉल को कितने पसंद करते हैं? 15। या अगर ऐसे पूछ लेता, ऐसे खिलाड़ी बताइए जो केवल एक ही खेल को पसंद करते हैं, तो ये तीनों एक एक खेल को ही पसंद करते हैं, ये केवल क्रिकेट को, ये केवल हॉकी को, ये केवल फुटबॉल को। तो 25 और 15 40 और 15 कितना? 55। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। तो हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी खेल पसंद नहीं है। ये वाला जो वेन डायग्राम है सारा का सारा, ये पसंद करने वालों का है। तो मैं 100 में से इन सबको अगर घटा दूं तो ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको कोई भी खेल पसंद नहीं है। तो कितने हैं देखो, 25 और 10 कितना? 35, और 35 और 15 कितना? 50, 50 और 5 55, और 5 60, और 15 कितना? 75, और 15 कितना? 90। तो 100 में से 90 लोग इस वेन डायग्राम के अंदर हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, तभी तो पसंद करने वाले वेन डायग्राम में। और हमको चाहिए जो कुछ भी पसंद ना करे। तो 100 में से 90 गया 10, तो 10% लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेन डायग्राम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं और इसमें कोई ज़्यादा टाइप बनता नहीं है। कोई अगर रह गया है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखो, हम उसको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत अच्छी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि हम नया चैप्टर कौन सा आगे पढ़ें। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।